नहीं फंसोगे। आज जो ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान दे रहे हैं, इसी ज्ञान का नाम है भागवतम। वो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। हे ब्रह्मा, ज्ञानम परम गुह्यम में, ये परम गुह्य ज्ञान है, हर किसी को नहीं दिया जा सकता। जो इसका अधिकारी है उसको ही दिया जाएगा, अनाधिकारी को देना भी नहीं चाहिए। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, सारे विज्ञान से समन्वित है। सरहस्यम, सारे रहस्यों के सहित है, माने पूरे पासवर्ड के सहित है। गृहाण गदितम मया, मुझसे ग्रहण कर लो ब्रह्मा। अच्छा ठीक है प्रभु। ब्रह्मा जी ने हृदय रूपी झोली फैलाई और भगवान ने भागवतम का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय पटल पर उड़ेल दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान् प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भागवत भगवान की जय। भगवान ने कहा, ब्रह्मा अहमेवांसमेवाग्रे, पश्चाद अहम, इस दुनिया के पहले मैं हूं और दुनिया के बाद भी मैं हूं। आगे भी मैं, पीछे भी मैं और बीच में भी मैं। बात तो सही है गीत की। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, बस जो कुछ है यही एक पल है। जो वर्तमान है वही है सब कुछ। ब्रह्मा, आगे भी तू कुछ नहीं जानता, पीछे भी तू कुछ नहीं जानता, क्योंकि आगे भी मैं ही हूं और पीछे भी मैं ही हूं। मैं आदि अनादि हूं। तू अपने आप को जिस दिन कुछ जानेगा उस दिन फंस जाएगा। अच्छा प्रभु, आपकी माया। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। जो असली को छिपा ले, नकली को दिखा दे, वो मेरी माया है। जो असली को छिपा दे, असली को छिपा के रखे, नकली को दिखा दे, वो क्या है? मेरी माया है। न रीझो देखकर बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लिपटा है गोबर की मिठाई। तो जो दिखता है वो मेरी माया है। जहां तक देखोगे सब मेरी माया है। जहां तक देखोगे सब मेरी माया। बोले प्रभु, आप तो कह रहे हो मैं आदि अंत मध्य मैं ही हूं। कैसे हो?
कैसे आपको जाना जाए? आप आदि हैं, आप मध्य हैं, आप अंत हैं। बोले यथा महांति भूतानि, जैसे पंच महाभूत, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। जैसे तुलसी जी का गमला है, बोलो तुलसी महारानी की, अब इसमें मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी के अलावा ये विशाल धरा भी तो मिट्टी है। तो मैं सूक्ष्म रूप से सबके अंदर हूं और विराट रूप से सबके बाहर हूं। लोटे में पानी है, लेकिन समुद्र में भी पानी है। सूक्ष्म रूप से सबके अंदर, विराट रूप से सबके बाहर। बैलून में हवा है, लेकिन आकाश में बहता हुआ विराट वायु। सूक्ष्म रूप से सबके अंदर, विराट रूप से सबके बाहर। चूल्हे में अग्नि है, लेकिन शेष के मुख में भी अग्नि है। सूक्ष्म रूप से सबके अंदर, विराट रूप से सबके बाहर, सब में समाया हुआ है, पंचमहाभूतों की तरह। तो पहले श्लोक में ब्रह्म तत्व, दूसरे श्लोक में माया तत्व, तीसरे श्लोक में जीव तत्व और चौथे श्लोक में साधन तत्व का ज्ञान दिया कि आप ये बताइए मिलोगे कैसे? कोई आपसे मिलना चाहे, बोले मुझसे मिलने के दो रास्ते। एक रास्ता सेल्फ का रास्ता है, अपना रास्ता है। जितास्मो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधा ये धिया। आसन को जीत लो, श्वास को जीत लो, संग को जीत लो, इंद्रियों को जीत लो और परमात्मा में अपने मन को लगा दो। ये अपने अंदर का रास्ता है। एक बाहर का रास्ता है, बाहर का रास्ता सबके साथ। धर्म सेवा प्रसार समिति कथा कराए सबको लेके, सबके साथ। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। गाइए गाइए। क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है, वो दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है, सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है, अनगिन तारों में, अनगिन तारों में मेरे शाम का ठिकाना है, अनगिन तारों में
मथुरा में पाया है। अवध में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। अवध में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। अवध में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। ओ वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने रे मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोपिन में पाया है। ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोविंद में पाया है। ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोपिन में पाया है। ग्वालों में ढूंढा तुझे, गोविंद में पाया है। राधा चुके हृदय में, राधा चुके हृदय में, श्री राधा चुके हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्री राधा चुके हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। वो दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। दो मार्ग, एक समाधि का रास्ता और एक खुली आंखों की समाधि का रास्ता। बंद आंखों की समाधि अपने अंदर की समाधि, और खुली आंखों की समाधि बाहर भगवान के स्वरूप को निहारते हुए उसकी पूजा करना अथवा उसकी कथा को श्रवण करना। 24 तत्व ब्रह्मा जी को भगवान ने दिए। भागवतम के उपदेश के साथ साथ 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तत्व, 5 विषय और अंतकरण चतुष्टय जो हम सबके पास है। आंख से देखने का ज्ञान, कान से सुनने का ज्ञान, नासिका से सूंघने का ज्ञान, जिह्वा से रस का ज्ञान और त्वचा से स्पर्श का ज्ञान। ये 5 ज्ञानेंद्री। 5 कर्मेंद्री, हाथ, पांव, मुख, मल और मूत्र के स्थान, टोटल संख्या 10। 5 तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, टोटल संख्या 15। 5 विषय, शब्द शब्द को कान पकड़ता है, स्पर्श स्पर्श को त्वचा पकड़ती है, रस रस को जिह्वा पकड़ती है, रूप रूप को नैन पकड़ते हैं, गंध गंध को नासिका पकड़ती है। टोटल हो गए 20। अंतकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जहां संकल्प विकल्प होता है वो मन है। मन के पास निर्णय करने की पावर नहीं।
मन कहीं ठहरता नहीं, मन कहीं रुकता नहीं। ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। कितनी साड़ी खोलो, कितने सूट खोलो, कितनी वस्तुएं दिखाओ, मन कहेगा ये नहीं और दिखाओ, ये नहीं और दिखाओ, ये नहीं और दिखाओ। मन कोई निर्णय नहीं कर सकता, मन भागता ही रहता है। बुद्धि निर्णय कर देती है, बस ये ठीक है, बस बुद्धि ने किया निर्णय, चित्त ने सेव कर लिया, सब सेविंग वहीं पर है, चित्त में सब सेव हो रहा है। अहंकार मेरा है, मेरापन जो है वही अहंकार है। ये 4 पत्र अंतकरण के 10 प्रकार के भागवतम के लक्षण 2 स्कंद के अंत में। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनमंतरीशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग का अर्थ है इन समस्त तत्वों का प्रकट होना, और जितनी जितनी मात्रा है उतनी मात्रा में ही मिलना। यूरिक एसिड अधिक हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, बीपी ज्यादा बढ़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, शुगर कम हुआ तो गड़बड़, ज्यादा हुआ तो गड़बड़। सब चीजें पूरे उस परमाणु में जितनी चाहिए बॉडी को, सबका प्रकट होकर के मेलन होना सर्ग है, और मेलन होकर के दुनिया का बन जाना विसर्ग है। तो सर्ग सभी तत्वों का इन जो बताए गए, इन्हीं से सारी दुनिया बनी, प्रकट होना सर्ग, और उससे दुनिया बन करके विस्तार होना विसर्ग। तो तीसरे नंबर का कहां रहेगी? स्थानम। तो वही परमात्मा इस दुनिया को स्थान देता है, उसी में स्थान मिला है इसको, तीसरे नंबर का स्थान। सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण, चौथे नंबर का पोषण। भैया पोषण कैसे होगा इसका? तो वही परमात्मा पोषण करता है सारी दुनिया का। यदि एक व्यक्ति एक भंडारा चला के सोच ले मैंने ये कर दिया, होल्डिंग लगा दे बड़े बड़े, ये कर दिया वो कर दिया, वो सारी दुनिया को दे रहा है, कोई होल्डिंग नहीं लगाता। पोषणम वही करता है, पोषण। तो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूतया ऊती कर्म बंधन। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसा भरेगा, नहीं तो गड़बड़ झाला हो जाएगा। भैया जो कर्म तूने किया उसका फल तू भोग। मनमंतर, मनु बन करके सृष्टि क्रम को ठीक प्रकार से चलाना, मनमंतर। काल विभाग पूरा उसके सिस्टम में आकर के ईशानु कथा, भक्त और भगवान की जो कथाएं हैं यही ईशानु कथा है, इन्हीं के द्वारा भगवान के चरित्रों को गाया जाता है। निरोधो, निरोध, इस दुनिया को परमात्मा अपने में ही विलीन कर लेता है। 90 नंबर की मुक्ति, स्वरूप का दर्शन करा करके सदगुरु की कृपा से स्वरूप में स्थित कर देना, यही मुक्ति है। और 10वें नंबर का है आश्रय। हे परमेश्वर, हे राम, हे कृष्ण, तेरा ही आसरा। तो ये सारा जगत उसी के आश्रय रहता है। ये 10 लक्षण भागवतम के, इसके साथ साथ 2 स्कंद संपन्न हो जाता है। भागवतम की कथा यहीं तक है, दूसरे स्कंद में भागवतम की कथा पूरी हो जाती है। अब आगे के जो स्कंद हैं उन स्कंदों में भगवान के चरित्र प्रारंभ हो जाते हैं, भक्तों के चरित्र प्रारंभ हो जाते हैं। भागवतम की कथा 2 स्कंद में संपन्न हो जाती है। जो पिता में ब्रह्मा जी को मिली, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को दी, व्यास जी ने शुकदेव जी सूत जी को प्रदान की, और वहां से ये चैनलाइज होकर के आज तक ये सुनी सुनाई जा रही है, और नित्य नई है। जितनी बार सुनोगे उतना आनंद आएगा। प्रेम में और स्वार्थ में क्या अंतर है? प्रेम में और स्वार्थ में यह अंतर है कि जो भगवान से प्रेम करे तो पहली बार उसकी कथा सुन करके जितना प्रेम होना चाहिए, दूसरी बार जब सुने तो उससे दुगना होना चाहिए, और तीसरी बार उससे भी दुगना।
चौथी बार उससे भी ज्यादा, तो बढ़ता जाना चाहिए। भगवान की कथा को श्रवण करके उसमें प्रेम बढ़ता जाना चाहिए। और यदि कथा श्रवण करके प्रेम नहीं बढ़ रहा अपितु घट रहा है, तो समझ लीजिए कि फिर भगवान से संबंध नहीं जुड़ रहा है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह दूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह दूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, हरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह दूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह दूरे। जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना लिया, भगवान की कथा सुनते रहते हैं, कभी ऊबते ही नहीं, उनके हृदय में आकर के भगवान बस जाते हैं, उनके हृदय में भगवान आकर के बस जाते हैं। इस प्रकार से द्वितीय स्कंद में भागवत की कथा संपन्न, तृतीय स्कंद से भक्तों के और भगवान के दिव्य चरित्र प्रारंभ होते हैं। शुकदेव जी ने कहा, राजन, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया वही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से